मैं हमारे जनता नगर की जो गरीब जनता है उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि 3 इलेक्शन हो गए थे विधानसभा के, और तीनों इलेक्शन में ये जनता नगर लोगों ने बहुत सारा सहयोग दिया और उनकी बदौलत आज मैं तीसरी बार इस शहर का विधायक के तौर पे हूँ। प्रभाग क्रमांक 14 में पिछले 10 साल से BSUP की जो योजना है, राज्य शासन की और केंद्र शासन की मदद मिलने के बाद ये योजना चालू हुई थी। बाद में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में ये योजना बंद हो गई, इसलिए बहुत सारे लोग थे उनको वहाँ पे जगह नहीं मिल पाई। इसलिए मीरा भाईंदर के प्रशासन और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अब ये योजना जो है राज्य शासन ने करनी चाहिए करके राज्य शासन के पास प्रस्ताव दिया, मगर राज्य शासन ने वो प्रस्ताव ठुकराया और कहा कि भाजपा की ही सरकार ने, जब भी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, और कहा गया कि ये केंद्र शासन की योजना है और जो टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग में आपने कंप्लीट नहीं किया, इसलिए राज्य शासन पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। फिर भी सत्ताधारी पार्टी ने मुख्यमंत्री जी और संबंधित मंत्रियों को विनती की, तो उन्होंने कहा योजना तो सरकार नहीं बनाएगी, मगर हाँ ये गरीब जो बहुत सालों से घर के बाहर है उनके लिए MAYD के माध्यम से हम कर्जा दे देंगे। और देवेंद्र फडणवीस साहब के कार्यकाल में वो कर्जा देने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। फिर भी पिछले 3 साल से ये आजकल में ये प्रस्ताव जो कॉरपोरेशन के हमारे पदाधिकारी है उन्होंने उतना उसका सपोर्ट नहीं किया, इसलिए लेट हो गई। तो 1.5 साल पहले इसकी निविदा करा दी गई। निविदा होने के बाद निविदा में कंपटीशन हो गई और 127 करोड़ की जो योजना है, जिसके लिए बार बार कहा जाता है 127 करोड़ का जो एस्टीमेट था वो अभाव के बजाय बिलो आ गया और कॉरपोरेशन के करीबन 15 से 16 करोड़ रुपए बच गए। और कंपटीशन में वो बिलो जो ठेकेदार था, वो ठेकेदार को ये तीनों जगह पे ये मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करके कॉरपोरेशन ने स्टैंडिंग कमेटी के पास में रखा 16 मार्च 2020 में। तो स्टैंडिंग कमेटी में आने के बाद जो लघुत्तम ठेकेदार है, वो लघुत्तम ठेकेदार काम बराबर नहीं करता है, उसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, ऐसी मांग कुछ लोगों ने की। और वो ठराव जो है वो कैंसिल करवाया। जैसे ही जनता नगर के लोग और वहाँ के हमारे पदाधिकारी मेरे पास आए, मैंने कैंसिल होने के बाद उस वक्त के जो कमिश्नर थे उनको रिक्वेस्ट किया और बोला कि ये कंपटीशन में 14-15 करोड़ तो कॉरपोरेशन के बच गए क्योंकि कंपटीशन हो गया। मुझे बताओ कि पूरा जिस तारीख से भारतीय जनता पार्टी की 27 महानगर पालिका में है, इतना 13-14% बिलो वाला तो एक भी काम आया नहीं, सब एट पार आते थे या अबो आते थे। तो ये तो कॉरपोरेशन का 127 करोड़ में से 10-15 करोड़ अगर बच रहा है तो आपको इसको ही देना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड है, उसने काम बराबर नहीं किया। मगर मैंने फिर अंदर जाके मालूमात निकाली तो घोड़बंदर गांव का जो रास्ता है कंक्रीट का, वैती साहब को आप पूछ सकते हैं, वो कंक्रीट का रास्ता भी यही ठेकेदार का है। और मैंने इतना तक सुना है कि उस वक्त का स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन उसमें तो भागीदारी है, जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है। फिर और मालूमात निकाली, वो पेनकरपाड़ा में हमारा जो लोढ़ा से मैंने झगड़ा करके स्विमिंग पूल के लिए जगह जो ले ली है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर की इंक्वायरी की, तो वही सयाना नाम का कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे भी है। फिर और जाके मालूमात निकाली
फिर पता चला भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता ये भाजपा का शहर का प्रमुख, उसका साला ही उसके साथ पार्टनरशिप में है। मैं बोला अरे स्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी का एक्स चेयरमैन पार्टनरशिप वो सयाना कंस्ट्रक्शन के साथ करता है, इधर टेनकरपाड़ा में काम कॉरपोरेशन का जो चल रहा है वो भी अभाव है, ये दोनों काम अभाव वाले, वो भी वो सयाना कंस्ट्रक्शन है। तो एक ब्लैक लिस्टेड कैसे हो गया भाई? इनके साथ पार्टनरशिप करता है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं, मगर एक काम जो इसने बिलों में डाला वो ब्लैक लिस्टेड हो गया। तो मैंने गवर्नमेंट को खत लिखा कि भाई ये ऐसी ऐसी परिस्थिति है और ऐसे परिस्थिति में जो लोएस्ट ठेकेदार है उसको काम मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ने मेरी मांग एक्सेप्ट कर ली। वहाँ पे नगर विकास मंत्री के पास 2-2 बार फाइल जाती है, 3-3 बार हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है नगर विकास के उनके पास फाइल जाती है। पूरी जांच उन्होंने की और जांच करके वही जो लघुत्तम ठेकेदार है जो स्टैंडिंग कमेटी ने कैंसिल कर दिया उसको ये काम देने का फैसला कर दिया। जून महीने में वो शासन का प्रस्ताव आने के बाद तुरंत वापस वही ठेकेदार को काम देना चाहिए करके ठहराव वापस कर लिया। अभी ब्लैक लिस्टेड 3 महीने तक था, मगर बाद में उनके पास ठहराव जब ही आया और ठहराव में उन लोग का कुछ सेटलमेंट हो गया तो उसके बाद में सैंक्शन भी कर लिया। फिर कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट के पास भेजा, भाई ये तो अभी इन लोगों ने सैंक्शन कर दिया तो काम हो गया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, एक बार अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इंक्वायरी की और 15 तारीख को यानी 15 सितंबर को वो विखंडित करके ठहराव भेज दिया। मैंने तुरंत 16 तारीख को 18 तारीख को ये महीने के कमिश्नर साहब को लेटर दिया कि किसी भी हालत में गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर आप वो संबंधित जो ठेकेदार है उसको काम देने का आदेश देना चाहिए, क्योंकि पिछले 8-10 साल से बेचारे लोग घर के बाहर है। और कमिश्नर ने ताबड़तोड़ ऑर्डर दे दिया और लघुत्तम जो शासन के ऑर्डर है वो ठेकेदार को काम कर दिया। तो 127 करोड़ का काम अभी समझो 110-111 करोड़ में हो रहा है। तो कॉरपोरेशन के 15-16 करोड़ रुपए बच गए पहली बार। वो भी राज्य शासन ने इसमें हस्तक्षेप किया और मैंने राज्य शासन के पास प्रस्ताव दिया इसलिए। तो ऐसी परिस्थिति में कॉरपोरेशन ने 3 कमिश्नर बदली हो गए, क्योंकि खदगांवकर साहब ने राज्य शासन के पास पहली बार भेजा, बाद में जो डांगे साहब थे उन्होंने दूसरी बार भेजा, और हमारे विक्रम ये जो अभी नए कमिश्नर साहब है राठौड़ साहब, उसने ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया। यानी 3-3 कमिश्नर के हाथों से ये फाइल गई है और ये जाना जरूरी है था, क्योंकि गरीब लोग, मजदूर लोग पिछले कई सालों से बेचारे बाहर रह रहे हैं अपने झोपड़े छोड़ के। तो कल महापौर मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, ऐसा मुझे मालूम पड़ा, उनका बाइट वगैरह मैंने सुना। महापौर मैडम का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा काम वो करती है अपने विभाग में, और मेरे छोटे बहन जैसी है। उन्होंने सही बात है, कल उन्होंने एक